कंफ्यूज हो बीएमएस का सिलेबस कैसे एनालाइज करें? एनसीसीआईएम के 50-60 पेज का सिलेबस देखकर डर लग रहा है? डोंट वरी, आज हम सब क्लियर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट आयुर्वेदा पर, जहां हम कोशिश करते हैं आयुर्वेद को सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाने का। मैं हूं डॉक्टर अमित राठौर और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसी वीडियो जो आपकी स्मार्ट स्टडी के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम देखेंगे कि बीएमएस का सिलेबस कैसे एनालाइज करें और साथ ही संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर संस्कृत वर्णायाम परिचर्या की। दोस्तों, जब हम बीएमएस में एडमिशन लेते हैं या लेने की सोचते हैं तो सबसे पहला सवाल क्या आता है? सिलेबस क्या है? और जब हम सिलेबस देखते हैं तो पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि एनसीसीआईएम ने सिलेबस इतना डिटेल में बनाया है कि एक एक सब्जेक्ट का 50 से 60 पेज का सिलेबस है। सिलेबस देखकर पैनिक नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि पता है फ्रेंड्स, यही सिलेबस आपका सबसे बड़ा गाइड है। अगर आपने सिलेबस का स्ट्रक्चर समझ लिया, उसका ब्लूप्रिंट समझ लिया, तो पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। आज की वीडियो में हम बीएमएस फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट संस्कृत का सिलेबस स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे। उसके बाद संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, सिलेबस का पैटर्न सेम है। अगर आपने एक सिलेबस अच्छे से समझ लिया तो उसी के जैसे बाकी सारे सिलेबस आप आराम से एनालाइज कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये 52 पेज का संस्कृत का सिलेबस है। सबसे पहले हम फर्स्ट पेज पर जो स्किन टेबल है एग्जामिनेशन पेपर एंड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन वाली, ये देखेंगे। बीएमएस संस्कृत में 2 पेपर होंगे। प्रत्येक पेपर 100 मार्क्स का होगा। पेपर फर्स्ट में 100 मार्क्स की केवल संस्कृत आएगी, जबकि पेपर सेकंड में 80 मार्क्स की संस्कृत है और 20 मार्क्स के आयुर्वेद का इतिहास है। आपको बता दें, आयुर्वेद का इतिहास पहले पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत आता था। अब संस्कृत में प्रैक्टिकल भी जोड़ दिया गया है, जो कि 100 मार्क्स का है। इसमें से 75 मार्क्स वाइवा के हैं, 10 मार्क्स इलेक्टिव वीडियो के हैं, 15 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के हैं, जिसमें क्लास अटेंडेंस, प्रैक्टिकल एक्टिविटी वगैरह आती हैं। फिर आपको आना है पेज नंबर 6 पर, टेबल नंबर 2 में। ये हमारे संस्कृत का सिलेबस है जो कि हमें पढ़ना है। इसमें सीरियल नंबर 1 पर चैप्टर नंबर 1 संस्कृत वर्णानाम परिचय है, जिसमें 4 टॉपिक हैं। नंबर 1 पर है महेश्वरी सूत्र, नंबर 2 पर है उच्चारण स्थानानि, नंबर 3 पर है बाह्य प्रत्यनानि, नंबर 4 पर है अभ्यंतर प्रत्यनानि। चैप्टर के आगे 4 कॉलम और हैं। कॉलम नंबर 2 में हमें देखना है, वो कॉलम हमें बताता है कि इस चैप्टर से हमारे एग्ज़ाम में कितने नंबर के मार्क्स आने वाले हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 के 2 कॉलम में 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब है एग्जाम में चैप्टर नंबर 1 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही सेकंड चैप्टर के भी कॉलम नंबर 2 में 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब सेकंड चैप्टर से भी एग्जाम में 5 मार्क्स का ही आता है। अब मैं आपको पूरा सिलेबस तो पढ़ के नहीं सुना सकता हूँ, जैसे मैंने बताया है ऐसे ही आपको पूरा सिलेबस एनालाइज करना है। अब हम पेज नंबर 41 पर जाएंगे। पेपर लेआउट, यहाँ से हमें पता लगेगा कि पेपर किस फॉर्म में आता है और क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। सभी पेपर्स का पैटर्न सेम ही है। सभी पेपरों में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, क्योंकि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, और 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। अब हम पेज नंबर 42 पर देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्योरी एग्जाम, ये वाली टेबल। ये टेबल हमें ये बताती है कि किस चैप्टर से एमसीक्यू आएगा, किस चैप्टर से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि पहला चैप्टर है संस्कृत वर्णानाम परिचर्या, परिचय। इससे 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और एमसीक्यू आएंगे। इससे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नहीं आता, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं आता। ऐसे सेकंड चैप्टर से भी शॉर्ट नहीं आता, लॉन्ग भी नहीं आता। थर्ड चैप्टर से एमसीक्यू नहीं बनते हैं, लेकिन इससे शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। ऐसे ही आपको पूरा एनालाइज करना है। इसके बाद हम लोग पेज नंबर 47 पर आएंगे, क्वेश्चन पेपर ब्लूप्रिंट। सबसे पहले हम समझेंगे ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है। ब्लूप्रिंट का मतलब है हमारे एग्जाम पेपर में 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो एग्जैक्टली वो क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे ये हमें ब्लूप्रिंट बताता है। जैसे कि फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है एमसीक्यू, जो 20 आते हैं। अब कॉलम नंबर सी देखो, इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 टॉपिक नंबर 1, मतलब पहला क्वेश्चन जो है वो टॉपिक नंबर 1 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 टॉपिक नंबर 1, यानी क्वेश्चन नंबर 2 भी टॉपिक नंबर 1 से आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो टॉपिक नंबर 11 से आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन टाइप 2, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन।
इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो टॉपिक 6 से आएगा, नंबर 2 टॉपिक 7 से आएगा। ऐसे ही 8 क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आएंगे वो ब्लूप्रिंट में दे रखे हैं। अब बात करते हैं टाइप 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इसमें भी तो नंबर 1 जो है वो टॉपिक 8 और 5 से आएगा। ऐसे ही आपको पूरा ब्लूप्रिंट एनालाइज करना है। फ्रेंड्स, यहाँ हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर, संस्कृत वर्णानाम परिचय। वैसे तो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, बट हमारे सिलेबस में इसके सिर्फ 4 टॉपिक दिए गए हैं, तो बस हम 4 ही पढ़ेंगे। महेश्वरी सूत्र, उच्चारण स्थानान, बाह्य प्रत्ययान और अभ्यंतर प्रत्ययान। हम स्टार्ट करेंगे महेश्वरी सूत्र से। चैप्टर की स्टार्टिंग में वर्ण, डेफिनेशन, स्वर, व्यंजन, ये सब कुछ दिया हुआ है, वो आप खुद से पढ़ लेना। हमारे सिलेबस में महेश्वरी सूत्र है, तो हम महेश्वरी सूत्र से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे महेश्वरी सूत्र आया कहाँ से है। तो आचार्य पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में 14 महेश्वरी सूत्र लिखे गए हैं। ऐसा मानते हैं कि भगवान शिव का जो डमरू है, उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उससे ही ये 14 महेश्वरी सूत्र की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इन्हें शिव सूत्र भी कहते हैं। जैसा कि हमने सिलेबस में देखा है, फर्स्ट चैप्टर से सेकंड चैप्टर से शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ MCQ बनते हैं, तो हम उसी टाइप से पढ़ेंगे। इसमें क्या याद रखना है, महेश्वरी सूत्र कितने होते हैं? 14। दूसरा क्या याद रखना है, महेश्वरी सूत्र का दूसरा नाम क्या है? शिव सूत्र। अब देखते हैं 14 महेश्वरी सूत्र होते क्या हैं, इन्हें बोलते कैसे हैं। नंबर 1 है आ ई उड़, दूसरा है रे ले रिक, ए ओंग, ए औच, हया वरट, लण, यम गड़ नम, फिर झा भया, घड़ धस, जब गड़ दस, खफ, छठ, थच, टा तब, ऐसे पढ़ सकते हैं इसे। फिर कपाया, शाशा, र, हल। ये 14 महेश्वरी सूत्र हैं, ये हमें याद करने ही करने हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, 4-5 बार सुनोगे और 4-5 बार बोलोगे तो याद हो जाएंगे। महेश्वरी सूत्र की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसका यूज क्या है? तो इसका यूज है संस्कृत की जो वर्णमाला है उसको व्याकरणिक दृष्टि से व्यवस्थित और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रत्याहार की। प्रत्याहार 14 महेश्वरी सूत्र में 42 प्रत्याहार होते हैं। अब ये 14 महेश्वरी सूत्र हैं, इसमें कौन कौन से प्रत्याहार होंगे? आ, ई, उ, ऋ, लृक, ए, औ। ये लास्ट वाले इन्हें प्रत्याहार नहीं गिनते हैं, ये इति संज्ञक होते हैं, ये इस ग्रुप के नहीं हैं, ये बस एक ग्रुप एंड होने का सिग्नल है। इति संज्ञक बोलते हैं। इति संज्ञक क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई एक वर्ड दे देंगे, जैसे कि अन, इसमें पूछेंगे कितने प्रत्याहार हैं, तो हमें ये कैसे पता लगाना है? इसका एक सूत्र है, हमें क्या देखना है? स्टार्टिंग का लेटर देखना है और एंड का लेटर देखना है। जैसे अड़, अड़ में पहला शब्द क्या है? आ, और लास्ट शब्द क्या है? ड़ा। तो आ ई उड़, लास्ट वाला शब्द हमें गिनना नहीं है क्योंकि ये इति संज्ञक है, तो इसमें कितने प्रत्याहार हैं? 3। आ ई उ, ये 3 प्रत्याहार हैं इसमें। ऐसे ही एक और उदाहरण ले लेते हैं, अच, इसमें पहला वर्ड क्या है? आ, लास्ट वर्ड क्या है? चा। तो हम महेश्वरी सूत्र में जाएंगे, वहां देखेंगे आ ई उड़, ऋ ल ऋक, ए औंग, ए औच, चा यहाँ पर आ रहा है, तो हमें लास्ट वर्ड गिनना नहीं है क्योंकि ये हैं इति संज्ञक, इन्हें गिनना नहीं है हमें, इन्हें हटा दो। तो कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आ ई उ रे लिरिक ए ओ ए औंग, ये 9 प्रत्याहार हैं और ये 9 है वो स्वर हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हल का। हल में है वर्ट के हा से लेकर हल के ला तक सब लेटर आते हैं। इसमें क्या है, लास्ट वाला जो लेटर है वो हमें छोड़ना है क्योंकि वो इति संज्ञक है, अभी हमने पढ़ा। तो इसमें 33 प्रत्याहार आएंगे, वो आपको महेश्वरी सूत्र से लिखकर काउंट करना है। इन 33 को हम व्यंजन कहते हैं। ऐसे ही कोई भी वर्ड आ जाए, हम उसमें प्रत्याहार कौन से हैं और कितने हैं ये गिनती लगा सकते हैं, बस सूत्र याद रखना है। फर्स्ट लेटर देखना है
और लास्ट लेटर देखना। अब हम पढ़ेंगे अपना सेकंड टॉपिक, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान का मतलब है कि जो वर्ड हम बोल रहे हैं उनका उच्चारण कहाँ से होता है। जैसे कि कंठ से होता है, तालु से होता है, मूर्धा से होता है, दंत से होता है। ये सीक्वेंस वाइज हैं। सबसे पहले कंठ, फिर तालु, उसके बाद मूर्धा, दांतों के जस्ट नीचे, उसके बाद दंत। तो कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है, इसके लिए एक सूत्र है, अकहु विसर्जनियाना। आ, का, हा, 3 वर्ड हैं इसमें। तो आगे देखते हैं हम। आ, का वर्ग और हा, इनका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से। अब आते हैं हम तालु पर। तालु के लिए क्या सूत्र है, ई चू यशाना, इचू यशाना। तो तालु से किस वर्णों का उच्चारण होता है, ई, चा वर्ग और शा। अब हम देखते हैं मूर्धा। मूर्धा से किन वर्णों का उच्चारण होता है, इसका सूत्र है रटुर शाणा। इसमें क्या वर्ड है, र, टा वर्ग और शा। अब हम बात करते हैं दंत की। ऐसे कौन से वर्ड हैं जो दंत की सहायता लगती है बोलने में। इसके लिए सूत्र है रतुल शाना, मतलब ला, ता वर्ग और शा। अब हम बात करते हैं ओष्ठ, मतलब होंठ। किन वर्डों को बोलने के लिए हमें होंठों की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए सूत्र है उप पद्मानियाना, मतलब कि ऊ और पा वर्ग। इन वर्डों को बोलने के लिए हमें होंठों की सहायता लगती है। इसके बाद कंठ और तालु। कंठ और तालु ऐसे कौन से वर्ड हैं जिनमें कंठ और तालु दोनों का यूज होता है। तो इसके लिए सूत्र है ए देतो, यानी कि ए और ए। फिर कंठ और ओष्ठ, ऐसे कौन से वर्ड हैं जिन्हें कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोलते हैं। इसके लिए सूत्र है ओ दौतो, यानी कि ओ औ। अब जिहा, ऐसे कौन से सब वर्ड हैं जिन्हें बोलने के लिए जिह्वा की सहायता लगती है। तो इसके लिए है जिह्वा मूल्यस्य, अर्थात का और खा, ये वर्ग जो हैं इनको बोलने के लिए जिह्वा की आवश्यकता पड़ती है। अब आ जाओ ओष्ठ और दंत। ऐसे कौन से वर्ड हैं जिन्हें बोलने के लिए ओष्ठ और दंत की सहायता लगती है। तो इसमें है वकारस्य, यानी वा वर्ग। अब नासिका। नासिका से कौन से शब्दों को बोलने की आवश्यकता पड़ती है। तो यमगणनम। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट टॉपिक, प्रयत्न। बाह्यतर प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न। वर्ण के उच्चारण या बोलने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न 2 प्रकार का होता है, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं, जिसे बोलने के लिए मुख के अंदर से बोलना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। ये 5 प्रकार के होते हैं। मेनली इनके नाम ही हैं, यही पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये आपको याद करने पड़ेंगे। कौन से 5 प्रकार के होते हैं, स्पष्ट, स्पष्ट, विवृत, इस्त विवृत और संवृत। 4-5 बार सुनोगे तो ये याद हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। स्पष्ट, स्पष्ट, विवृत, इस्त विवृत और सावृत। अब इसके बाद हम बात करते हैं बाह्य प्रयत्न की। ये कितने होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं। इनके 11 के नाम क्या हैं, ये बहुत आसान है। देखो, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। आज का वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ट्रस्ट आयुर्वेदा, लिव नेचुरली।